बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा रेडियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी काम सीखने के लिए उसका प्रैक्टिकल से ज़रूरी जो है ना वो थियोरी होती है। प्रैक्टिकल तो बहुत अहम इम्पॉर्टेंस रखता है, लेकिन थियोरी भी किसी अहमियत से कम नहीं है किसी। तो सबसे पहले रेडियोलॉजी है क्या चीज़। रेडियोलॉजी हम दो चीज़ों में यूज़ करते हैं। मेडिसिन में हम इनको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक में हम क्या करते हैं कि इसकी जो है ना इसके अंदर एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन हम मशीनों के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स में पास करके अंदर का इमेज लेते हैं, जिससे हम डायग्नोस आसानी से करते हैं। और दूसरी ट्रीटमेंट में हम इस तरह करते हैं कि ये रेजेज़ चूँकि बड़े पावरफुल होते हैं, इनको हम थेरेप्यूटिक रेडियोलॉजी में भी यूज़ यानी पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रेडियोलॉजी सबसे पहले शुरू हुई है 1895 में। ये एक जर्मन फिज़िस्ट था जो कि अपना काम शाम कर रहा था। उसी दौरान इसको कोई चीज़ नज़र आई है और बाद में उसने उस पर एक्सपेरिमेंट करके एक्सरे डिस्कवर किए, जिसका नाम था विलियम कॉनरेड रॉन्टिंग। ये रेडियोलॉजी में सबसे पहला साइंसदान है, पहला फिज़िस्ट है जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। जहाँ तक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का ताल्लुक़ है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इज़ द एवल्यूएशन बाय मींस ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक इमेजेस। इसमें हम इमेजेस लेते हैं और उन इमेजेस से हमें आसानी से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। बोथ ऑफ नॉर्मल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड ऑफ अल्टरेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यूज़। इसमें नहीं नॉर्मल फिजियोलॉजी जो इंसान की हाथ पाँव वगैरह और उसके जो मसल है, टिश्यूज़ है, ये किस तरह रिजल्टिंग फ्राम डिजीज़ और इंजरी, किसी बीमारी या इंजरी की वजह से जो वो ख़राब हुए होते हैं, तो उनको डायग्नोस करने के लिए हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ दीज इमेजेस आर द रिजल्ट ऑफ पासिंग अ लोकलाइज बीम ऑफ एक्सरे थ्रू द पार्ट ऑफ द बॉडी बीइंग एग्ज़ाम। इसमें एक्सरे की जो रेज़ होती है वो उस बॉडी पे हम पास करते हैं, जो कि जिसको हमने एग्ज़ाम करना होता है। प्रोड्यूसिंग अ स्टैटिक इमेज, जैसे एक फ़िल्म हमारा होता है उस पर एक इमेज बनता है, प्रोड्यूस होता है। द इमेज कॉल्ड रेडियोग्राफ, उस इमेज को रेडियोग्राफ कहते हैं, और एक्सरे पिक्चर बोलते हैं उसको। कैन टेक सेवरल फॉर्म, वो मुख्तलिफ़ फॉर्म का होता है। इट मे बी प्लेन रेडियोग्राफ, ये प्लेन रेडियोग्राफ भी हो सकता है, जिस तरह हम नॉर्मल सादा से एक्सरे करते हैं छाती के, पाँव के, इस तरह। आगे क्या कहते हैं, टोमोग्राफ, जिस तरह ग्रीक वर्ड्स टोमो मीन सेक्शन, जिस तरह छोटे छोटे सेक्शन लेना होता है, विच इज़ ये टोमोग्राम हम किस तरह लेते हैं, इसको इस तरह लेते हैं कि हम थोड़ा सा जो एक्सरे करते हैं आम प्लेन एक्सरे, उसमें तो हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते हैं, टाइमिंग रखते हैं, और एक्सरे के एक्सपोजर के लिए टू कोइंसाइड विद द सिमुल्टेनियस मूवमेंट ऑफ द एक्सरे ट्यूब। इसमें एक्सरे के ट्यूब जो होता है वो गोल, उसको हम मूवमेंट भी देते हैं और टाइम भी लेते हैं। तो उस टाइम में वो मूवमेंट करता है और एक पार्ट्स का तकरीबन सारे एंगल से पिक्चर हमें प्रोड्यूस करता है। और दूसरी साइड पे हम उसके लिए फ़िल्म रखते हैं इरेगुलर डायरेक्शन, यानी दूसरी मुख्तलिफ़ डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन से, अराउंड आ प्री डिटरमाइंड प्लान इन द बॉडी। यानी एक बॉडी में हमने एक लाइन लगाई होती है, उस पहले से हमने उसको डिटरमाइन किया होता है, उस प्लेन पे हम उसको घुमाते हैं और उसके मुख्तलिफ़ एंगल से रेज़ेस पास करते हैं। फाइनली अ कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, CAT computerized axial tomography or CT computerized tomography scan the computer analysis of a sharply limited thin X-ray beam
passed circumferently through an area of the body, producing a cross sectional image. तो इसी तरह ये जो है ना एक हमें क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बन जाते हैं हमारे लिए अलग अलग, और बहुत आसानी हो जाती है उस पार्ट्स के हर एंगल से हम उसका मुआयना करते हैं. अदर टाइप्स ऑफ इमेजेस आर ऑब्टेन्ड बाय means from to RR by recording the reactivity of isotopes internally administered and deposited in a specific body organ or organ system. दूसरा एक तरीका ये है कि हम मेंस फ्रॉम टू RR रेडिएशन जो है ना ये हम रिकॉर्ड करते हैं. ये एक बॉडी के यानी उसमें हम इंटरनली एडमिनिस्टर करते हैं एक मेडिसन और उस मेडिसन को फिर वो जो RR होते हैं MRR2, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अंदर की जो चीज़ होती है उसकी रिकॉर्डिंग लेती है कि अंदर उसकी यानी उसके अंदर आर्गन किस तरह काम करते हैं और उसका एक पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम उसके अंदर मूवमेंट होती है वो भी चेक करते हैं, इसमें देखते हैं. अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी था. ये इसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ाया, रेडियोलॉजी क्या चीज़ है, कब से ये एक्सरे शुरू हुई है, किसने शुरू किए थे और वो कौन था, और ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हम किस किस तरह कौन कौन से एक्सरे करते हैं. तो कल इंशाल्लाह हम फिर आगे मज़ीद पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक रेडियोलॉजी में हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन से रेज़ यूज़ करते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम आगे इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ पार्ट्स के एक्सरेज़ के पोजीशन पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ पार्ट्स के एक्सरे की पिक्चर इमेजेस उसका अलग अलग व्यू वो भी पढ़ेंगे. तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मेरे जितनी भी वीडियोज़ होंगे वो आप लोगों के पास आसानी से फिर मुयस्सर होंगी. अल्लाह हाफ़िज़.